जिला गाजियाबाद की तहसील लोनी के मोहल्ला इंदिरापुरी में अखिल भारतीय अमन कमेटी ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें इलाके के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। लोगों ने एक दूसरे से गुलाब लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मिठाइयां खाकर होली का आनंद लिया। वक्ताओं ने अपील करते हुए लोगों से कहा कि घरों में ही त्योहार मनाएं, क्योंकि कोरोना वायरस का प्रकोप अभी भी जारी है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। लोनी से मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। अध्यक्ष महोदय जी, कल होली का त्यौहार है, आज सबेरात का है, क्या मैसेज देंगे लोगों को आज के दिन के लिए? देखिए, अखिल भारतीय अमन कमेटी के समस्त पदाधिकारियों की तरफ से पहले तो लोकतंत्र का जो पाया आपका प्रेस चैनल है, उसके लिए हम सबकी तरफ से धन्यवाद देते हैं और होली की शुभकामनाएं देते हैं पूरे परिवार को। और देश के लिए अखिल भारतीय अमन कमेटी की तरफ से यही निवेदन है कि होली का जो त्यौहार है, बुराई पर सच्चाई की जीत के लिए ये त्यौहार कहा जाता है। तो हम लोग अच्छाइयों को ग्रहण करें, बुराइयों को निकालें और कोशिश करें समाज में ऐसी देश भावना पैदा ना हो जिससे उसका बिगड़े, समाज का माहौल बिगड़े और उठ पटाख लोग। जिस तरह से देखा जाता है कि शिवरात्रि के मौके पर बच्चे स्टंट करते हैं और होली पे भी कुछ बच्चे करते हैं, और होली पे भी मेरा पार्टी की तरफ से यही कहना है कि होली पर जो हुड़दंग जो लोग करते हैं, होली एक सौहार्द का त्यौहार है, भाईचारा का त्यौहार है। तो हम क्यों ना मिलकर भाईचारा बनाए रखें, आपसी द्वेष भाव छोड़कर एक अच्छे परिवार की तरह, अच्छे इंसान की तरह उसको बनाएं। इसी तरह जो शब-ए-बारात का जो हमारा भाइयों का त्यौहार है, उसमें भी मैं सभी भाइयों से, सभी बच्चों से निवेदन करूंगा, त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाएं, भाईचारा से मनाएं, प्यार से मनाएं, सौहार्दपूर्वक मनाएं और देश के लिए ऐसी प्रेरणा दें जैसे सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हम आपस में भाई भाई सब मिलकर, चाहे वो होली हो, चाहे वो शब-ए-बारात हो, सब मिलकर मनाएं और बड़ा अच्छा लगेगा। बड़ा सौहार्द पूर्वक मनाया तो कितना देश में सुकून जाता है, देश में एक मैसेज आता है, अच्छा मैसेज आता है, अरे ये तो भारत है, यही वो भारत है। मेरा एक सवाल और था, जिस तरह से देश भर में कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की जाती है, आम जनता को वो उसके बाद बताया जाता है, लेकिन जो सरकारी डिपार्टमेंट है उस पर अमल नहीं करता। क्या कहेंगे इस बात मामले में? देखिए, हमारी अखिल भारतीय अमन कमेटी ने हमेशा इन चीज़ों का, इन बातों का हमेशा विरोध किया है। अगर आपको कोई त्यौहार आ रहा है तो गाइडलाइन पहले देना चाहिए, किस तरह से आपको मनाना है, किस तरह से उसको आगे रखना है, किस तरह से भाईचारा पैदा करना है। तो ये चीज़ एकदम सडनली सब बढ़िया इसको ऑर्डर कर देना, एकदम बंद कर देना। उनसे पूछो जो उधार लेकर, जो थोड़ा बहुत सामान लेकर मार्केट में 2 पैसे कमाने जाता है, आप उसका सामान लूट लेते हैं। लूट नहीं है, पिछले एक हफ्ते में बहुत सारे दुकानों, मार्केटों में सामान जब्त किया गया, जब्त किया जाता है। जो जब्त किया जाता है सामान, वो लूटना ही है, मैं मानता हूँ। अब जिसने मान लो 10,000 रुपये लोन लेकर, उधार लेकर कहीं से अगर वो सामान उसने खरीदा है और वो दुकानदारी में 2 पैसे कमाना चाहता है, तो आप उसको पहले गाइडलाइन दो। क्या जरूरत है आप उसी दिन गाइडलाइन दे रहे हो? जो उसका तो पूरा त्यौहार खत्म हो गया, उसका तो जीवन खत्म हो गया। 2 पैसे कमाता अपने परिवार के लिए, भरण पोषण के लिए, अपने परिवार के लिए, त्यौहार मनाने के लिए, वो खत्म हो गया उसका। जी, पहले तो हम आपका पूरा नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम ओम प्रकाश कनौजिया है और मैं अखिल भारतीय अमन कमेटी में प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। उपाध्यक्ष जी, जिस तरह से देखना आता है कि त्यौहार के मौके पर जब भी सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन आ जाती है और उसमें जो आम आदमी फंस जाता है, उसके लिए क्या कहेंगे आप?
उसके लिए हम ये कहेंगे कि सरकार जो एन मौके पर सारी जो गाइडलाइन देती है ये गलत है। इसके लिए सरकार को, पब्लिक को जो है समय देना चाहिए, ताकि अगर उसे वो कार्य करना हो, उसकी बस की हो तो करे, अदरवाइज को छोड़ दे। अब होता क्या है कि पब्लिक जो है वो तो सामान डाल लेती है, कोई आदमी उधार लेता है, किसी से लोन लेता पकड़ता है, बड़ी मुश्किल से, कहीं जिसमें सारे तो अमीर नहीं है, गरीब लोग भी होते हैं, तो उससे 1-2 दिन पहले गाइडलाइन आ जाते हैं कि भाई ये सामान आप नहीं बेच सकते, इस पे बैन हो गया। तो बताइए उस आदमी का क्या होगा जिसने उधार लेके इधर उधर से पकड़ के जो है उसको पैसे को इन्वेस्ट कर रखा है, उसे पता लगा तेरा तो पैसा सारा डूब गया। तो एक चीज़ बताइए, उस घर की स्थिति क्या होगी, उस परिवार की स्थिति क्या होगी, और उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए और पहले से ही गाइडलाइन जो है उसको बना के लोगों को बताना चाहिए, ताकि लोग जो है उस कार्य को करना तो करें और नहीं करना तो उस कार्य को छोड़ दें। मेरा तो यही विचार है कि सरकार को पहले से ही समय देना चाहिए, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने समय देना चाहिए, ताकि उस कार्य को करने में अगर वो निपुण है तो करेंगे, अदरवाइज उसको छोड़ देंगे। एक और सवाल था, जिस तरह से कहा कि कोरोना वायरस फैला है, भीड़ कम रहे हैं, 2 गज दूर है, लेकिन 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, बड़ी बड़ी रैली हो रही है, क्या वहाँ कोरोना जैसी वायरस बीमारी नहीं हुई? हाँ, ये आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। इस पर मैं भी विचार कर रहा हूँ कई दिन से। देखिए, जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ लाखों में लोग इकट्ठे होते हैं, दूर दूर तक पब्लिक दिखाई दे रही है, लेकिन सरकार वहाँ ये नहीं बताया कि यहाँ पे लोगों को कोरोना हो गया है, इधर लोगों को कोरोना यहाँ फैल रहा है। अरे दिल्ली जैसे शहर, महाराष्ट्र में, पंजाब में, हरियाणा में तो ये बता रहे हैं, लेकिन जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ की क्यों नहीं घोषणा करते हैं? उनको करना चाहिए, वहाँ पे भी तो लोगों को बताना चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग रखो, लेकिन सरकार नहीं करती, क्योंकि सरकार को जो वहाँ पे जो है उनको ये है कि हमारे हम सत्ता में आए, चाहे कोई भी पार्टी हो, सबको बताना चाहिए, लेकिन नहीं, कोई भी, ना तो वहाँ सरकार उस कानून को मानती है और ना ही जनता मानती है। ये देश के लिए बहुत ही बुरी बात है और देश के लिए जो आगे आने वाले समय में ये बीमारी और फैलेगी, क्योंकि जो उन प्रदेश से लोग इधर उधर जाएंगे वो बीमारी को लेके जाएंगे और बीमारी पूरे हमारी दुनिया में फैलेगी। तो हम यही कहेंगे कि सरकार को सोचना है, जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, लोगों को उसके लिए जागरूक करना बहुत जरूरी है। सरकार बार बार सामने आए और लोगों को बताए। और देखिए, सरकार की जहाँ तक बात है, सरकार ने अपनी गाइडलाइन प्रॉपर वे से लागू की हैं और उसी हिसाब से हमारे समाज को, हमारी पब्लिक को, हमारे देशवासियों को भी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कोरोना नाम की बीमारी एक बहुत भयंकर बीमारी है जो पूरे वर्ल्ड में छाई हुई है, और इसको हम तभी एक साथ मिलकर लड़ सकते हैं जब एक उसका पालन करेंगे, तभी हम इसको सच्चाई से पालन करेंगे, तभी इससे हम जीत सकते हैं। त्योहार है, बुराई पे अच्छाई की जीत का कोई त्योहार है, और कहानी तो बहुत लंबी है, समय कम है, तो मैं समझता हूँ आज के दिन हम बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों की तरफ जाएंगे, अच्छाइयों को ग्रहण करेंगे और अच्छाइयों से ही हम भविष्य तय करेंगे और अच्छाइयों से ही हम पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा उद्देश्य यह है, सर्व धर्म समभाव, हम सभी को साथ लेकर चलने की हमारी पार्टी की परंपरा है, और हम सभी जितने भी क्षेत्रवासी हैं, मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि सर्व धर्म समभाव, सबको साथ लेकर चले और एक दूसरे को सहयोग करें। होली के काम ठीक है, हाँ, आज भी नहीं मिलाना, दूर से ही काम चलाना है। आपको बहुत बहुत बधाई अखिल भारतीय अमन कमेटी प्रदेश कार्यालय इंद्रापुरी में आज प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय पर होली मिलन सभी पदाधिकारी आपस में टीका लगाते हुए, रंग गुलाल लगाते हुए होली मिलन समारोह का बहुत हर्ष और उल्लास से त्योहार मना रहे। आ जाओ।